त्यागी साहब भी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। त्यागी साहब, आपको भी चर्चा में शामिल करता हूं, और क्योंकि जाहिर सी बात है आपसे मैं डिफेंस डील की ही बात करूंगा, लेकिन इस तरह से जैसा कहा जाता है कि भारत का जो सबसे बड़ा हथियारों का साझीदार है खरीदारी के मामले में, वो रूस है। उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, अमेरिका का नंबर आता है। तो जब ये डील हो रही है, अब नई डील हो रही है सबमरीन को लेकर, रफाल को लेकर, जिस तरह से संजीव बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि रशिया की निगाह टिकी हुई है कि भैया हम सब कुछ देते हैं, इनको टेक्नोलॉजी देते हैं, कोई नाराजगी तो नहीं आ जाती जिस तरह से अमेरिका जताता है हमेशा कि नहीं भी हमसे नहीं खरीदे, उनसे क्यों खरीद लिए? तो अमेरिका की नाराजगी का फर्क क्या पड़ता है? उसकी नाराजगी के बावजूद हमने S-400 रशिया से खरीदे। और सर, ये जो विजिट है इसका असली मूल मंत्र है को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट, यानी कि साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे और साथ मिलकर विकास करेंगे। अब आप देखिए, इसमें एक विजन इन्वॉल्व है जिसको समझने की आवश्यकता है कि जब अमेरिका गए तो वहां से हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के उस इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। रशिया के साथ 2030 तक हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। और अब फ्रांस के साथ जो कर रहे हैं वो राफेल एम तो है ही, स्कॉर्पियन सबमरीन तो है ही, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो है वो जेट इंजन जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए होगा, यानी कि लाइट कॉम्बैट का हो चुका, जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए होगा। और ये तीनों जगह की टेक्नोलॉजी आने का मतलब क्या हुआ, यानी कि हिंदुस्तान आने वाले समय में एक टेक्नोलॉजी हब बनने वाला है, बिकॉज वी हैव गॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ रशिया, ऑफ अमेरिका एंड एज वेल एज ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, सब पैनलिस्ट ने बताया। एक बात मैं कहना चाहता हूं, फ्रांस भी इलीगल इमिग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है और हिंदुस्तान इलीगल इमिग्रेशन की समस्या से गुजर रहा है। और जब दो देश एक जैसी समस्या से गुजरते हैं तो उनमें दोस्ती और प्रगाढ़ हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा को पैनलिस्ट ने कि अब केवल इंडियन ओशन रीजन में नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में भी, और इंडो ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में जो ये राफेल एम एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट की जो नोज है वो स्पेशली स्ट्रेंथन की गई है, इसकी जो अंडर बेली है वो रीइंफोर्स की गई है, एरिया डिनाइल की और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की स्पेशल क्षमता इसको दी गई है। तो दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर राफेल एयरक्राफ्ट, और राफेल वाली खूबियां तो इसमें है ही। फ्रांस के साथ और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो हिंदुस्तान के हित में है और हिंदुस्तान की फ्रांस के हित में है, जैसे यूपीआई। मगर एक न्यूक्लियर वाला पॉइंट, महाराष्ट्र के अंदर करीब 1600 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर भी एस्टेब्लिश किया जाना है। और ये जितनी डील ये तो अपेक्षित है, अभी साइन नहीं हुई है, पर ये साइन हो जाएंगी। इसकी गारंटी वो है कि इस परेड के अंदर प्राइम मिनिस्टर का बुलाया जाना, उनको इस तरह का वेलकम करना, लीक से हटके उनका स्वागत करना, ये इस बात का सबूत है कि कोई बीच में इरिटेंट है ही नहीं, जो अपेक्षित है वो पूरा होगा। और हमें उम्मीद है कि ये वाली डील एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल।